इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम इसमें एरिया की बात करेंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है। अब वो भी एरिया कहाँ का निकालेंगे? सर्कल के अंदर का पार्ट, ठीक है। रिलेटेड का मतलब कुछ मिलता जुलता, जिससे कोई दूसरी फिगर बनती है अंदर, सर्कल के अंदर जो फिगरें बनेंगी उनका एरिया निकालेंगे हम, ठीक है। सपोज़, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग। सपोज़ आपके पास ये एक पेपर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर एक ये आपके पास पेपर है, शीट है, आप कुछ भी बोल दीजिए। यहाँ से आपने एक क्वाड्रेंट काट दिया 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, जितना भी। एक यहाँ से काटा क्वाड्रेंट, एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा, एक बीच में सर्कल काट लिया। आपको मॉडल के लिए चाहिए था जो वेस्टेज पेपर है उसका एरिया कितना होगा, ठीक है। जो काटा उसका कितना, जो बच गया उसका कितना। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो जो चीज़ें आने वाली हैं वो आपको थोड़ा अवेयर कर देता हूँ मैं। जैसे कि एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर है O, ठीक है। ये जो मैंने रेड कलर के रेडियस बनाए हैं, इनसे जो ऑक्युपाइड एरिया है ये पार्ट, ठीक है, इसका एरिया चाहिए। इसको बोलते क्या है? इस पूरे पार्ट को, रेड वाले पार्ट को सेक्टर बोला जाता है। सेक्टर क्या? विच रीजन ऑक्युपाइड बाय द रेडियस, टू रेडियस, ठीक है। घड़ी की सुई यहाँ थी, चलते 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 यहाँ तक पहुँच गई, कितना डिस्टेंस कवर करा उसका एरिया निकालो, ठीक है। तो किसी के दिमाग में ये भी तो आ सकता है, सर ये ऊपर वाला भी तो हिस्सा क्वाड्रेंट हुआ। घड़ी की सुई यहाँ थी, यहाँ से पहुँच कर यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ पर पहुँची, यहाँ से यहाँ आ गई, तो ये भी तो एक सेक्टर ही बना। क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है कि 2 रेडियस से घिरी हुई जगह को सेक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर एक वर्ड ऐड हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, मेजर का, मेजर सेक्टर, ठीक है। और यहाँ क्योंकि छोटा पीस है, माइनर सेक्टर, ठीक है। अब मुझे इसका एरिया चाहिए, चाहे इसका हो एरिया, चाहे ऊपर वाले का हो, उसका एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, एक नॉर्मल सेक्टर, इसमें ना माइनर का वर्ड है ना मेजर का वर्ड है, पेंडुलम है, ठीक है। ये है यहाँ पर, ये सेंटर है, ये आप इसको घुमा रहे हैं, तो जितना एंगल बढ़ता जाएगा उतना एरिया बढ़ता जाएगा। आर यू हियर? है ना? तो ये आपका ये डिपेंड करता है इसके एंगल के ऊपर। इसी तरह से अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल है, जितना बड़ा एंगल होगा उतना बड़ा उसका एरिया होगा। अगर पूरा ही ले लोगे, मान लीजिए आपने घड़ी की सुई को जोर से नहीं मारा, हिट करा, पूरा राउंड लगी कि नहीं लगी हो, है ना, तो पूरा सर्कल हो गया। लेकिन वो अगर वो पेंडुलम है नॉर्मल सा, तो वो कितना डिग्री पे चलता रहता है? मैक्सिमम 10 डिग्री 15 डिग्री पे चलता है वो, है ना। बहरहाल एरिया का फार्मूला, क्योंकि हमें मालूम है सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये होता फार्मूला। लेकिन ये तो पूरे सर्कल का होता है, हमें पूरे सर्कल का कुछ चाहिए, हमें तो थोड़े से पार्ट का चाहिए, जिसको हम सेक्टर बोल रहे हैं ये। तो इसके आगे क्या लग जाएगा? θ/360 इंटू में। तो फार्मूला क्या बना? ये थीटा कहाँ से आ गया? जो सेक्टर का एंगल होगा, ठीक है। और अगर मैं भार वाले की बात करूं तो भी यही फार्मूला होगा। बस फर्क क्या होगा? यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर आप रख रहे हैं 50 डिग्री, तो पीछे का कितना होगा? 310 डिग्री। अगर यहाँ पर आप रख रहे हैं 100 डिग्री, तो पीछे का 260 डिग्री, है ना। तो
अगर आप ध्यान से देखें फिगर ये बनती है, जैसे कि आप पेस्ट्री खाते हैं, ठीक है, केक घर पे काटा जाता है, एक सर्कुलर आता है, ऐसे काटते हैं, पीस बाहर निकालते हैं, वही तो सेम ही है। बनी बनाई पेस्ट्रीज भी मिलती हैं ऐसी, ध्यान से देखिए आप, ठीक है जी। तो अब इसमें और क्या क्या चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं, ये क्या है, कॉर्ड है, कॉर्ड, ये कॉर्ड जो है इसने सर्कल को दो पार्ट से डिवाइड कर दिया, छोटा और बड़ा, ठीक है। और अगर यही कॉर्ड बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगी तो इस क्या कहलाएगी, डायमीटर, तब भी सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, बस फर्क इतना होगा वो बराबर बराबर के होंगे, यहाँ पे छोटे बड़े हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को, जो नीचे वाला पार्ट है ये, लाइक दिस, ठीक है, माइनर सेगमेंट, ठीक है, ये पार्ट। तो सवाल ये पैदा होता है, कॉर्ड के नीचे वाला सेगमेंट है तो कॉर्ड के ऊपर वाला क्या होगा, सेम ही तो होगा, फर्क इतना है कि वहां मेजर लग गया वर्ड, ठीक है जी। अब ये अगर मैं आपसे कहूँगा भाई एक मेरे पास टेबल कवर है, उस टेबल कवर में यहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ है, इस डिज़ाइन का मुझे कॉस्ट निकालना है कि भाई पर सेंटीमीटर 50 पैसे का खर्चा आ रहा है, तो इस डिज़ाइन पर कितना खर्चा आने वाला है। तो क्या करेंगे आप, पहले हमें इसका एरिया तो मालूम हो, है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का तो रेट दे रखा है आपको 50 पैसा, इस पूरे पे कितना खर्चा आना है वो तब पता चलेगा जब इसका एरिया आपके हाथ में होगा, ठीक है। क्या है ये, सेक्टर। अब इसको उठाओ और इसको उठाओ, ओवरलैप कर दो, तो क्या ये फिगर नहीं बनती हुई नजर आएगी आपको। जिस एरिया की मैं बात कर रहा था, क्या ये वो एरिया नहीं है, समझ में आ गया। और अगर मुझे ये चाहिए कि भाई ये एरिया किस तरह से निकलेगा, ये पूरी फिगर देखिए ध्यान से, सेक्टर है वाली फिगर, इसको आपने ज्वाइन कर दिया, कॉर्ड पूरे क्वाड्रेंट में से या पूरे सेक्टर में से अगर आप ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो क्या आपको नीचे वाला पार्ट नहीं मिलने वाला जो हमें चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब नई बात आ गई, ट्रायंगल, सेक्टर का तो एरिया हमने ये लगा दिया, चलो, लेकिन ट्रायंगल कौन सा वाला बन सकता है। 3 तरह के मिलेंगे आपको ट्रायंगल, या तो मिलेगा एक्यूट, या मिलेगा राइट एंगल ट्रायंगल, या ऑब्ट्यूस, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपको स्टैंडर्ड वाले एंगल मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर 60 डिग्री का एंगल बनता है सपोज, समझना। अब हमें ये पता लगाना है कौन सा ट्रायंगल है ये दोनों रेडियस है, ये नहीं है ना। अगर मैंने इस वाले एंगल को x माना है और ये दे रखा है, मैं पता लगा रहा हूँ कौन सा ट्रायंगल है ये, ठीक है। तो मैंने इस वाले एंगल को मान लिया x, तो ऑब्वियसली ये भी x होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों रेडियस की वजह से बराबर है। अगर मैं इस पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊँ, 60 + x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 60 लिया का माइनस कर दो और ये 2x हो गया, 120 बचेगा, और x इज इक्वल टू 60 आएगा कि नहीं आएगा।
तो ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया। अब बताइए कौन सा ट्रायंगल बन गया ये? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये याद रखिएगा कि जब जब आपको यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल दे रखा होगा तो आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला लगाना है। ठीक है, जो कि मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ये समझा दिया मैंने। ये हमेशा 60 डिग्री का अगर एंगल होगा तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों होगा वो मैंने आपको रीज़न दे दिया। ठीक है, अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला आप लिखेंगे √3/4 r²। अगर ये सर्कल से बाहर है, सर्कल के अंदर नहीं है, तो वो a² होता है। सर्कल के अंदर है तो a जो है वो r में बदल जाता है, क्योंकि इसकी सारी साइडें रेडियस ही तो बन गई है ना। ये ट्रायंगल बनता नज़र आ रहा है, ये रेडियस और ये भी ऑटोमेटिक रेडियस ही होगा, एक तरह से लेंथ तो बराबर हो गई ना। तो आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला ये लगाना है। ठीक है, अगर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और अगर क्वेश्चन में क्वाड्रेंट का वर्ड है 1/4, ठीक है, या राइट एंगल का वर्ड है या राइट एंगल का वर्ड है, तो आपने क्या करना है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो ये उस कंडीशन में ये होगा 90 डिग्री का। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा कि भाई जिस दो साइडों से 90 डिग्री का एंगल बनता है वही परपेंडिकुलर और बेस होते हैं। हाइपोटेन्यूज तो लेते ही नहीं है, हाइपोटेन्यूज सब लेते हैं जब आपको इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा हो और ये हाइट दे रखी हो, हाइपोटेन्यूज पर गिरने वाली, यानी परपेंडिकुलर किस पे गिर रहा है वो? हाइपोटेन्यूज पर। तब उस हाइपोटेन्यूज को लेंगे हम बेस और ये इंटरनली जो लेंगे ये हाइट होगी। लेकिन ऐसी बात यहाँ होगी नहीं। ठीक है, और अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल आ गया, ये फॉर्मूला बुक में नहीं है लेकिन सारी रेफरेंस बुक में मिलेगा आपको। एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल r² sin θ/2 cos θ/2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि ट्रायंगल माइनस करेंगे तो हमें सेगमेंट मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन सेगमेंट पर आते हैं, याद रखिएगा। तो सेगमेंट का एरिया कैसे मिलता है? हमेशा सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना। ट्रायंगल का एरिया कौन सा लगाना होगा, वो जो हमें एंगल गिवन होगा उससे हमें आइडिया हो जाएगा फॉर्मूला कौन सा लगाना है। मैं क्लियर? अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो गोलाई है, पूरी गोलाई को क्या बोलते हैं? जिस वक्त मैंने सेक्टर के बारे में बोला तो मैं उस वक्त सरकमफ्रेंस का फार्मूला बता दिया। अब मैं जो सरकमफ्रेंस के बारे में पूछा हूँ तो सेक्टर के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो पूरी गोलाई नहीं चाहिए आपको, हमें वो गोलाई चाहिए जो सेक्टर के नीचे आ रही है। जो पेस्ट्री आपने खाई है उस पेस्ट्री की गोलाई क्या थी नीचे की? एक तो रेक्टेंगल शेप में आती है, स्क्वायर शेप में आती है, एक इस शेप में भी तो आती है। तो ये जो गोलाई है उस गोलाई का नाम होता है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क। आर्क कौन सा? जो कोड के निचले हिस्से का गोलाई वाला हिस्सा होता है उसको आर्क बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पूरे सर्कल की गोलाई का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। लेकिन हमें पूरी गोलाई कोई चाहिए? हमें थोड़ा सी चाहिए। ये थोड़ी सी तो गोलाई है, ये पूरी गोलाई है ना। तो जिस तरह से सेक्टर डिपेंड करता है अपने एंगल पर, सेम
ये भी अपने एंगल पे ही डिपेंड होगा। जितना बड़ा एंगल होता जाएगा गोलाई उतनी बड़ी होती चली जाएगी, जितना छोटा होता चला जाएगा गोलाई छोटी होती चली गई। ठीक है, इनटू थीटा अपॉन 360। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस सेक्टर का पैरामीटर क्या होगा, यूसुफ? पैरामीटर ऑफ सेक्टर, बोलिए। आर स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं? प्लस करोगे या मल्टीप्लाई करोगे? हाँ, तो आपको इस बाउंड्री में घूमना है ना, यहाँ से आए बिल्कुल सीधे रेडियस पे, फिर गोलाई वाला हिस्सा आपको मिला, फिर सीधा चले गए रेडियस वाले हिस्से पे, तो आपको 2 रेडियस मिले, 2r प्लस ये गोलाई वाला हिस्सा जिसको आप L से डिनोट करोगे। ठीक है जी, इसको L से डिनोट करते हैं, प्लस L। अगर क्वेश्चन आता है फाइंड द पैरामीटर ऑफ सेक्टर, तो ये लगाना है आपने 2r, r तो पता ही होगा, L के लिए ये वाला फार्मूला लगाना है। क्लियर है? तो सेक्टर समझ में आ गया, सेगमेंट समझ में आ गया, सेगमेंट का एरिया निकालना समझ में आ गया, किस तरह से निकालना है हमें, सेक्टर का एरिया समझ में आ गया। और अगर हमसे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया तो इतना समझ में आया आपके कि सेगमेंट का क्या एरिया होता है, किस तरह से निकाला जाता है, सेक्टर का एरिया किस तरह निकाला जाता है। हाँ, ये थी बात कि अगर आपसे बोला जाए फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तब आप क्या करेंगे? मेजर सेक्टर हो या माइनर सेक्टर हो, फॉर्मूला एक ही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको हिंट दे रखा होगा माइनर सेक्टर के एंगल का, तो उसको 360 में से माइनस करना, जो एंगल मिलेगा वो मेजर वाला मिलेगा, यानी रिफ्लेक्स वाला मिलेगा। फिर उससे आप ये फार्मूले के थ्रू आप आंसर निकालेंगे। ये बताइए, कुछ किसी भी फार्मूले कोई दिक्कत? पैरामीटर निकालना हो तो आपको फिर उस कंडीशन में कॉर्ड की लेंथ दे रखी होगी, और अगर कॉर्ड की लेंथ नहीं दे रखी होगी तो वहाँ पर दे रखा इफ़ द रेडियस इफ़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस, तो फिर रेडियस दे रखा होगा आपको, है ना। तो इसकी कॉर्ड और रेडियस बराबर है, और रेडियस 5 सेंटीमीटर है सपोज। ठीक है, तो इसमें कॉर्ड कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। फिर ये लेंथ के लिए ये फार्मूला, उसके लिए आपके पास एंगल होना चाहिए। कभी कभार एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर एंगल निकालने के लिए भी आया था क्वेश्चन, बुक में नहीं है लेकिन बोर्ड्स में 2 बार आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 8/13 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क में, 2 मार्क्स में। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और एनसीईआरटी में तो इस साल बहुत कम कर दिया गया है, लेकिन उतने ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं इसके। तो बेटर ये होगा कि आप इसको ओल्ड बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करें। फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज बिल्कुल सेम है ओल्ड न्यू के अंदर, न्यू बुक के अंदर थर्ड एक्सरसाइज डिलीटेड है, बट आते वही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। न्यू बुक में एक एक्सरसाइज है। चलिए पहले हम करेंगे ओल्ड बुक से, क्योंकि वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप कॉपी करिए, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपसे कहा जाए, यहाँ कहीं मेंशन नहीं था कि माइनर हो या मेजर सेगमेंट के लिए, बट अगर एग्ज़ाम में आ जाता है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो आप ये देखिए, ये आ गया, कोड आ गई है, आपने एरिया ये निकाल रखा है, लेकिन ये नहीं चाहिए आपको, इससे ऊपर वाले का चाहिए। तो भाई पूरे सर्कल में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं
तो क्या मुझे मेजर का पार्ट नहीं मिलने वाला, है ना। तो इसलिए क्या करूँगा मैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखो आपने माइनर सेगमेंट के लिए ट्रायंगल की हेल्प ली है, इसमें ट्रायंगल की हेल्प की लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल के एरिया में से क्या करेंगे आप, माइनर वाला माइनस कर देना। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। Am I clear to all? Yes, sir. देखिए जी, ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, ओल्ड बुक से, 1 मार्क का अक्सर आता है ये क्वेश्चन। 2 सर्कल है, दोनों सर्कल का अगर सरकमफ्रेंस ऐड करें तो एक नए सर्कल का सरकमफ्रेंस मिलेगा आपको। आई बात समझ में? इसकी गोलाई प्लस इसकी गोलाई, इन दोनों सर्कल की गोलाई को प्लस करेंगे तो एक तीसरे सर्कल की गोलाई के बराबर आएगा। बताइए इस सर्कल का रेडियस कितना होगा? गेटिंग? तो इसका सरकमफ्रेंस जिसको मैं C1 से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, इसका C2 से डिनोट कर देता हूँ और इसका कैपिटल C ले लेता हूँ। गोलाई, सरकमफ्रेंस गोलाई, है ना। 2 सर्कल के सरकमफ्रेंस मिलाकर एक सर्कल का सरकमफ्रेंस बना रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। जैसे मेरे पास एक बेल्ट है, यानी बेल्ट, एक छोटे बच्चा है उसकी बेल्ट प्लस मेरी बेल्ट, हम दोनों की बेल्ट को जोड़ा जाए तो इसकी बेल्ट बनेगी, लेट्स सपोज, ठीक है। तो 2πr1 प्लस 2πr2 किसके बराबर होगा? 2π कैपिटल R, कैपिटल C से डिनोट करा है ना मैंने। क्या कॉमन है? 2π क्या रह गया? R1 प्लस R2 इक्वल टू 2πr। 2π से 2π कैंसिल हो गया, R गिवन है आपको, कितना कितना? 19 प्लस 9 इज इक्वल टू कैपिटल R विच इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर या मीटर, वॉट एवर जो भी गिवन होगा। इसी तरह से 2 सर्कल है, 2 सर्कल के एरिया को ऐड करके एक नए सर्कल का एरिया आपको मिल रहा है, ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, इसका एरिया कैपिटल A, कैपिटल A तो ये भी है, A से डिनोट कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, जैसे कि जितनी जगह ये घेर रहा है, जितनी जगह ये घेर रहा है, इन दोनों की जगह को घेरने पर, जितनी जगह आप दोनों घेर रहे हैं ना, अकेले के कशा घेर रही है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर के। पाई को मैं निकाल के कैंसिल कर दूं, क्या मिलेगा आपको? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर। 6 और 8 दे रखा है, इसका रेडियस 6, इसका रेडियस 8, ठीक है। 36 प्लस 64, 100, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा 10 कैपिटल R, यानी जो नया सर्कल है उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको बोला गया है कि सर्कल के ऊपर सर्कल है। देखिए हमारे घरों में अक्सर, हर घर में प्लेट्स जो होती हैं छोटी बड़ी सेट की लेते हैं हम घर वाले, एक इतनी बड़ी फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, है ना, अच्छी भी लगती हैं डिनर सेट के अंदर।
तो सबसे जो नीचे होती है वो पूरी नहीं दिखती, उससे ऊपर वाली वो भी पूरी नहीं दिखती, उससे ऊपर वाली वो भी नहीं। 5 का सेट है सपोज, तो जो सबसे ऊपर होगी वो पूरी दिख रही होगी आपको, है ना। क्वेश्चन में देखिए सबसे ऊपर कौन सी कलर की रखी हुई है, गोल्ड कलर की, गोल्डन, है ना। फिर उसके नीचे रेड कलर, वो पूरा नहीं दिख रहा हमें, सिर्फ पट्टी नजर आ रही है गोल रेड कलर की। फिर उसके नीचे एक ब्लू कलर की है, वो उसकी भी हमें सिर्फ पट्टी ही नजर आ रही है। फिर उसके नीचे ब्लैक कलर की है, उसकी भी पट्टी नजर आ रही है। उसके नीचे व्हाइट कलर की, उसकी भी पट्टी नजर आ रही है। तो जो पट्टियां नजर आ रही है उन सब का एरिया बताना है। एम आई क्लियर टू ऑल? एक और चीज इसमें बोली गई है कि जैसे जैसे सर्कल बड़ा होता जा रहा है, ऑब्वियसली रेडियस बढ़ेगा तभी तो सर्कल बढ़ेगा, तो उसका रेडियस कितना बढ़ रहा है, जो सबसे ऊपर है उसका रेडियस 10.5 है, 21 दे रखा होगा डायमीटर, है ना। तो रेडियस कितना हो गया, 10.5। तो जो सबसे ऊपर जो गोल्ड कलर की प्लेट रखी हुई है उसका रेडियस कितना हो गया, 10.5। फिर उसके नीचे रखी हुई है रेड कलर की, उसका रेडियस कितना होगा, कितना होगा, क्वेश्चन में बोला है कि 10.5 से इंक्रीज कर रहा है रेडियस। 10.5 पहले था, 10.5 और बढ़ गया, कितना हो गया, 10.5 प्लस 10.5 21, 21। तो नीचे वाले जो सर्कल है रेड कलर का, उसका एरिया कितना, उसका एरिया निकालने के लिए जो रेडियस आई होगा आप 21 लेके चलेंगे। फिर नीचे आ जाइए, जब नीचे आएंगे तो ब्लू कलर का है 21 प्लस 10.5 31.5 लेके चलेंगे रेडियस। फिर ब्लैक वाला का निकालने के लिए 42, फिर उसके नीचे 52.5। बस इस तरह से रेडियस बढ़ता जाएगा, फॉर्मूला से हो जाएगा। तो सबसे पहले आप निकालेंगे गोल्डन जो पूरा हमें दिख रहा है, फिर हमें गोल्डन के नीचे जो रेड कलर है वो पूरा पूरा कोई दिख रहा है हमें, क्या करेंगे हम, पूरा रेड कलर का निकाल कर गोल्डन माइनस कर देंगे, वो पट्टी मिल जाएगी हमें। क्लियर? स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, हेडिंग डालिए एरिया ऑफ गोल्ड रीजन।